पूरे झारखंड प्रदेश के अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन घेराव करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रांची अंचल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने घेराव प्रदर्शन किया है। और तो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ मुख दर्शन नहीं है, हम लोग पब्लिक नहीं है, देखने वाले लोग नहीं है, हम लोग एग्रेशन वाले लोग हैं, हम लोग बैटिंग करने के लिए आए हैं। अगर जनता का हक अधिकार का जब बात होगा तो हम लोग एक एक कार्यकर्ता इसको हक अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है। और रांची के विधायक सीपी सिंह रांची के सीईओ को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? बातचीत करते हैं। विधायक जी कितना एक चीजवा रोज कितना लेंगे यार? आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर किन किन समस्या? देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश के अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन घेराव करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रांची अंचल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने घेराव प्रदर्शन किया है। और मांग सिर्फ सीओ कार्यालय से नहीं है, इसे एक सेंटर बनाया गया है, बेस बनाया गया है, मानक बनाया गया है। ये पूरे राज्य से संबंधित है कि जिस प्रकार राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति है, खासकर राजधानी में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई जिस प्रकार हो रही है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार प्रत्येक हमारे कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में है, तो जिसके कारण आम जनता त्रस्त है, पस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक बनकर नहीं रह सकती है और इसीलिए अंचल कार्यालय का घेराव प्रदर्शन करने का जगह जगह जल जमा हुआ है। ये नगर निगम का दायित्व है। कल भी मैं 2 जगह गया था और दोनों जगह के लिए मैंने नगर निगम को फोन किया। जो पिछड़ा जाति छात्रावास, बालिका छात्रावास है, मैं वहाँ भी गया, 1.5 घंटा था। वहाँ भी मैंने नगर निगम से पानी निकालने वाला मैंने बुलवाया। वहाँ पर निवारणपुर में जो पुल हो गया था वहाँ भी मैंने जेसीबी बुलवा करके करवाने का काम किया। तो ये जल जमाव की समस्या हो गई है। उद्घाटन से पहले पुल धंस जाता है। नहीं ना, उद्घाटन से पहले पुल कहाँ धंसा मुझे नहीं मालूम। रांची शहर के अंदर कहाँ है मुझे नहीं पता है कि उद्घाटन के पहले। तो देखा आपने किस तरीके से जो है रांची के जो सीईओ है उनको ज्ञापन दिया है और जितनी भी तमाम समस्याएं उनको लेकर कहा है। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी है यहाँ पर, वह भी पहुँचे हैं। तमाम जो है महिलाओं की समस्या, चाहे पुरुष की समस्या हो, क्या कुछ ज्ञापन दिया है और किन किन चीज़ों को लेकर? वरुण जी, किन किन चीज़ों को ज्ञापन दिया आप लोगों ने? क्या समस्याएं है? मुख्य मांग है कि महिला सम्मान योजना को लेकर है। मोटेशन के नाम पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर पैसा का मांग है। जो मूलभूत समस्या है जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है, और जो यहीं का जो अंचल कार्यालय से ही गलती हो गई है रजिस्टर 2 में चढ़ाने का, ऐसे लोगों को भी आप पैसा लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं। तो आज इसी सब मुद्दा को लेके लगातार अंचल कार्यालय से एक कलेक्शन सेंटर बना के पैसा वसूली का काम चल रहा है। एक भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना पैसा का काम हो रहा है। पैसा दे के आ रहे हैं, पैसा कमा के जा रहे हैं, बस यही धंधा बना हुआ है। काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित रूप से सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है काम के नाम पे। आप देखिए, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जहां मन जो करने का है, कोई बोलने वाला, रोकने वाला नहीं है। किसी के मन में भय नाम का चीज नहीं। खुलेआम अफसर लोग पैसा का मांग कर रहे हैं। आप बोलते रहे जेन्युइन काम के लिए आप मोटेशन कराने आइएगा तो आपका कहाँ जमीन है, कितना का जमीन है, उसके बाद रेट तय होगा कि आपका मोटेशन में कितना पैसा लगेगा। ये बहुत दुख का बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ये
सिर्फ मुख दर्शन नहीं है, हम लोग पब्लिक नहीं है, देखने वाले लोग नहीं है, हम लोग एग्रेशन वाले लोग हैं, हम लोग बैटिंग करने के लिए आए हैं। अगर जनता का हक अधिकार का जब बात होगा तो हम लोग एक एक कार्यकर्ता इसको हक अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है। और अगर ज्ञापन आज हमें सीओ साहब को दे दिए हैं, इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता तो इस अंचल कार्यालय को बंद करेंगे और उनका कुर्सी को बता दिया है कि हमने झिरी वाला डंपर यार्ड में फेंक देंगे। तो क्या ये मैया सम्मान में भी भ्रष्टाचार होता है? कई सारे महिलाएं भटक रही है, विधवा पेंशन हो या पेंशन की राशि हो, विकलांग पेंशन हो, कई सारे यह राशि नहीं मिल रही है, घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं आपको पैसा ना, आप वृद्धा पेंशन जो जिसको सही में जरूरत है, जिनका कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका दवाई उस महीने से वो दवाई लेते थे, आते हैं हमारे पास बताते हैं कि भैया हम लोग दवाई भी नहीं ले पा रहे, तो ऐसे लोगों को रोक के तो 60 साल वाला को नहीं दे के 18 साल वाला को दे रहे हैं। हमको उससे दिक्कत नहीं है, 18 साल वाला को दे, आप दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो 60 साल वाला को नहीं दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो इसको आपको देखना चाहिए और इसको सुनिश्चित करें कि जो आपने चुनाव से पहले जो वादा किया जनता के साथ वो उसको निभाएं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करेगी और सरकार को उखाड़ने का और जनता के बीच जाके आपके करतूतों को बताने का काम करेगी। ये थे वरुण साहू, महानगर अध्यक्ष है भाजपा के। इन्होंने भी सख्त लहजे में कहा है कि चरणबद्ध आंदोलन जो है यहाँ पर किया जाएगा। आप देखिए कि रांची अंचल का कार्यालय हम दिखा रहे हैं जहाँ की सीओ को ज्ञापन दिया गया है और एक तरह से अल्टीमेटम जो है महिलाओं द्वारा यहाँ पर सभी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के तरफ से जो तमाम नेता है वह यहाँ पर पहुँचे और एक दिवसीय पूरे झारखंड में सभी ब्लॉक में यह धरना का कार्यक्रम रखा गया है। आने वाले दिनों में अगर बातें नहीं हुई, जो ज्ञापन दिया गया उस पर काम नहीं हुआ तो और भी उग्र आंदोलन करने की बात जो है कही जा रही है।